overthinking law student and you are just going to take CLAT PG exam, then wait for this video to end because यहाँ आपकी overthinking को भी एक end लग जाएगा. Yes, today's video is about me answering the most asked question ever. Hey guys, I am Shia, your CLAT PG mentor, and today I am going to talk about when and why to take mocks for CLAT PG. Let's start with when. तो देखो, when के साथ आपको how भी समझ में आ जाएगा क्योंकि मेरी आदत है थोड़ा एक्स्ट्रा हेल्प कर देने की. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज जब तक आप PYQs अपने दे के कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, उसको एनालाइज नहीं कर लेते हैं, उसके पहले मॉक देने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि PYQs बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं आपको मॉक लेने के लिए. ठीक है, हाउ डू दे हेल्प यू? सीधी सी बात है, आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल पैटर्न क्या है क्लैट का. तो अगर आपको कोई भी कोचिंग मॉक देती है और वो मॉक्स जो होते हैं वो सही नहीं होते हैं, उनका पैटर्न क्लोज टू CLAT PG एग्जाम नहीं होता है, तो आप उसको तुरंत पकड़ पाओगे. आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये पैटर्न सही नहीं है, ये कोचिंग के मॉक्स अच्छे नहीं है. तो जजमेंट बनना बहुत नेसेसरी है. ठीक है, सो देयरफॉर PYQs देना बहुत जरूरी है. तो सबसे पहले तो डेट सेट कर लो कि मैं इन दिनों पे PYQs दूंगा या दूंगी, एंड देन स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि अब आपको मॉक्स देने पड़ेंगे. अब आप मॉक्स कब दोगे? यू हैव टू टेक मॉक्स एवरी संडे एंड स्ट्रिक्टली एट 2 to 4 PM. इस टाइम को ऐसे बना के रख लो कि बस दिस इज द टाइम ऑन संडे कि मैं किसी भी हालत में मॉक दूंगा या दूंगी. ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि आप अपने टाइम टेबल में इस तरीके से 2 to 4 PM को प्रैक्टिस के लिए ही रखो कि मैं कुछ भी प्रैक्टिस करूंगी, कुछ भी क्वेश्चंस, थोड़े बहुत क्वेश्चंस, थोड़ा सा प्रैक्टिस एक करना है तो 2 to 4 PM ही प्रैक्टिस करूंगी. ठीक है, तो उस समय में आपकी आदत हो जाएगी. बाय द वे, if you want to take mocks and if you're serious about your CLAT PG preparation, then you can go to the link in description and you will find one free mock, and there are multiple mocks, and guess what, Juris Edge has the best mocks in the whole industry and you have to trust me on this and thank me later. चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं. मॉक्स के साथ उससे भी ज्यादा जरूरी जो चीज होती है, मॉक से भी ज्यादा जरूरी, वो होता है मॉक का एनालिसिस. अगर मॉक का एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो खत्म है, कोई मतलब ही नहीं है मॉक देने का, कोई मतलब नहीं CLAT PG की प्रिपरेशन करने का. गिव अप कर दो, क्योंकि एनालिसिस से ही तो पता चलेगा ना कि तुम कैसा कर रहे हो. अगर तुम्हारा फर्स्ट मॉक फॉर एग्जांपल तुम नेक्स्ट वीक देते हो, उसमें तुम्हारे 25 मार्क्स आए, एंड फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके जब तुम एग्जाम के पास आ चुके होगे तब तुम्हारे 75 या भगवान करे 85 मार्क्स आ रहे होंगे, तो ये जो रास्ता है, ये जो तुमने तय किया है मंजिल तक पहुंचने का, वो जो रास्ता है वो कैसे पता चलेगा? एनालिसिस के थ्रू पता चलेगा कि क्या मिस्टेक्स किया करते थे, क्या चेंज हुआ है, एंड दिस इज द की टू कॉन्फिडेंस. इसी की वजह से कॉन्फिडेंस आएगा, इसी की वजह से पता चलेगा कि मैं कैसा कर रहा हूं, कैसा कर रही हूं, सब कुछ. ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं व्हाई टू टेक मॉक्स. व्हाई के लिए तो मुझे लगता है आप बहुत सारी चीजें समझ गए होंगे, लेकिन लेट मी मेक इट क्लियर फॉर यू. फर्स्ट इज फेमिलियरिटी. अगर आप मॉक्स देते हो तो आप उस दिन, पेपर के दिन, एकदम से बौखला नहीं जाओगे. आपके पास एक फेमिलियरिटी होगी कि चलो ऐसा एक पेपर आता है, एवरी संडे मैं करती हूँ, वैसे ही आज भी मैं एक संडे है और उसमें 2 to 4 PM एक मॉक देने आई हूँ. तो उसकी वजह से जो एंजाइटी होती है वो, उससे आप फाइट कर पाओगे. ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस रहेगा अपनी प्रिपरेशन पे, आपको कॉन्फिडेंस एवरी संडे मिलेगा, क्योंकि हो सकता है कि मार्क्स एक जगह स्टक हो जाए एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, बट यू विल नो दैट कभी ना कभी वो मॉक के मार्क्स बढ़ेंगे. करेक्ट, सो देयरफॉर कॉन्फिडेंस आपका बहुत बढ़ जाएगा क्योंकि आप फेमिलियर हो विथ व्हाट इज गोइंग टू हैपन ऑन द डे. करेक्ट. सेकेंड इज टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट बहुत नेसेसरी है. आपको अगर आप मॉक दोगे तो आपको इस समझ में आ जाएगा कि आपके लिए क्या इजियर होता है टू स्किम थ्रू एंड चूज बिटवीन डिफिकल्ट एंड इजी सब्जेक्ट्स, और टू नॉट डू दैट एंड जस्ट कीप ऑन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, एटसेट्रा एटसेट्रा. ऐसे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं जो आप बार बार चेंज करके देख सकते हैं. यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या मेरे लिए सही बैठ रहा है, किसमें सबसे ज्यादा मेरा अटेम्प्ट हो रहा है, किसमें मैं टाइम सबसे अच्छे से मैनेज कर पा रही हूँ. करेक्ट, सो टाइम मैनेजमेंट के लिए मॉक देना एक्सट्रीमली, मैं बोलती हूँ इंपॉर्टेंट भी नहीं, मैंडेटरी है. ठीक है, नहीं तो जो लोग नहीं देंगे मॉक, उनके लिए टाइम मैनेजमेंट इज गोइंग टू बी
वेरी बैड, मतलब हो ही नहीं पाएगा टाइम मैनेजमेंट, ना अटेम्प्ट बढ़ेगी ना स्कोर बढ़ेगा। लास्ट थिंग इज कॉन्टेम्पलेशन। कॉन्टेम्पलेशन मतलब अपने आप के अंदर झांक पाओगे, अपने आप के बारे में समझ पाओगे, प्रोग्रेस अपनी ट्रैक कर पाओगे। सो यू विल बी एबल टू ट्रैक योर प्रोग्रेस। ऐसा नहीं होगा कि बस पढ़ते चले जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, क्या हो रहा है। ऐसा वैसे भी करना भी नहीं होता है, क्योंकि कोर्स इतना सारा है एंड पेपर इतना सा। तो therefore you need to take mocks. तो when and why दोनों मैंने आंसर कर दिया है, तो obviously it's the time when I say bye.